और बात चुनावी चौपाल की करते हैं। जी हां, चुनावी चौपाल में आज बात उस लोकसभा सीट की जिसे गोल्डन सिटी सिराजे हिंद कहा जाता है, लेकिन इसकी पहचान खासतौर पर नवाबों के शहर के रूप में हुई है। तो यहां के लोग क्या सोचते हैं, चुनावी चौपाल के जरिए आपको बताते हैं। मोदी जी ने काम अच्छा किया, सबका साथ सबका विकास। इसलिए योगी और मोदी फिर यहीं पे आएंगे। 400 पार पक्का है, बिल्कुल। विकास पे और सुरक्षा पे हम लोग मोदी जी को चुन रहे हैं। क्या काम हुआ है मुझे बताइएगा जरा। 400 पार। ये तो आप तो राजनीतिक बात कर रहे हैं। नहीं, राजनीति हो रही तो राजनीति सभी कर रहे हैं। जीतेंगे 400 पार से। विपक्ष एक प्रधानमंत्री तो दे नहीं सकती है सही ढंग का, तो क्या लड़ेगी। हम लोग की जनरेशन में पहली बार ये राम मंदिर बनते हुए देखा है। ये तो हम लोग का सौभाग्य है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा नवाबों का शहर। लखनऊ न सिर्फ प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है, बल्कि सबसे हाई प्रोफाइल संसदीय सीट के साथ ही केंद्र में भी पहुंच रखती है। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए राजनाथ सिंह यहां से तीसरी बार मैदान में हैं, तो गठबंधन के तहत साइकिल भी यहां से रफ्तार भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता का मूड क्या है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे और इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में हूं। चुनावी चौपाल कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है, क्या सोचकर लोग वोट करने वाले हैं, उम्मीदवार अच्छे हैं कि नहीं है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, जो चीजें लोग चाहते थे, जो उम्मीदें की थी वो पूरी हुई हैं या नहीं, ये तमाम चीजें लोगों से पूछ रहे हैं। मैं लखनऊ के कैसे इलाके में हूँ जो सबसे ज्यादा जनसंख्या का इलाका लखनऊ का कहा जाता है, और यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं। तो मैं इन लोगों से बात करती हूँ इस चुनावी चौपाल में कि आखिर क्या कहना है इन लोगों का, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे और मुद्दे क्या हैं इनके। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार का जो नारा है, जो वादा किया गया है, दावा किया गया है, उसकी हवा निकल गई है पहले चरण के चुनाव में। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार या उससे ज्यादा भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी? मैम 110% मोदी जी आएंगे, योगी बाबा आएंगे, और माननीय राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा अंडरग्राउंड ओवरब्रिज का काम बहुत अच्छा किया है, इसलिए 110% योगी बाबा ही आएंगे, कमल का फूल। योगी जी तो आ चुके हैं, इस बार तो केंद्र का चुनाव है। केंद्र के चुनाव है तो मोदी बाबा आएंगे। मोदी बाबा आएंगे, अच्छा। आप कौन आ रहा है इस बार बताइए? बीजेपी आएगी और कौन आएगा? क्यों आएगी बीजेपी? काम कर रही है तो इसलिए आएगी, काम को जनता चुनती है। तो काम किया है, क्या किया आप लोगों के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश के लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए वो बहुत कुछ किया। राशन फ्री दे रही गरीबों को, दुनिया की स्कीमें निकाल रही है, लोन लो, कारोबार करो छोटे मोटे, और क्या चाहिए। चुनाव नजदीक है, वोट करने तो जाएंगे ही, क्या मुद्दे होंगे महिलाओं के इस बार? अरे अच्छे ही होंगे, जो सबके लिए होंगे वो हम लोग के लिए भी होंगे। आप क्या सोचकर वोट करने जाएंगे, क्या चाहते हैं, कुछ बदलाव या कुछ और बदलाव ही चाहते हैं सर, कि मैम कि अच्छे से अच्छा हो, बच्चों के लिए हो, सरकार के लिए हो, सबके लिए सब अच्छा। अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, अभी भी हो रहा है, राशन पानी हर चीज मिल रहा है। सरकार से खुश हैं? हाँ। क्यों सर, वोट करने जा रहे हैं, तैयारी है पूरी? कौन आ रहा है, सरकार कौन आ रहा है? मोदी जी की हमारे। मोदी जी आ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी की नीतियाँ ऐसी है कि मुस्लिम नाराज हैं उनसे। गलत कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। आप क्यों खुश हैं, क्या अच्छा लगता है आपको? हर चीज अच्छी लगती है, उनका काम हर चीज जो है बहुत अच्छा है उनका। सिस्टम बहुत अच्छा है, क्या नाम जो है सबको लेके चल रहे हैं सबका। अच्छा, ट्रिपल तलाक को लेके आपके ही समाज से कई लोगों ने सवाल खड़े किए। मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ट्रिपल तलाक के मामले में हम ज्यादा उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। चुनावी चौपाल में अब तक मिले लोगों की राय से राजनाथ की हैट्रिक तय लग रही है। हालांकि कई लोगों की शिकायतें भी हैं सरकार से। युवा वोटर्स इस बार क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं? मैम हम लोग को जॉब चाहिए, एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है, और कानून व्यवस्था भी अच्छी है भाजपा में। बाकी इसके पहले सरकार थी उसमें कोई सुनता नहीं था, नेताजी का फोन आ गया, कोई काम नहीं होना, इसमें सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ? जी हुआ है, जी हुआ है। सबसे ज़्यादा हाईवे बने हैं भाजपा सरकार में। सबसे अभी तक इस भाजपा सरकार से पहले एम्स भारत में गिने चुने एम्स थे, अब कुल मिला के लगभग योगी जी का टारगेट था कि हर जिले में एक एम्स बनेगा, बन भी रहे हैं, और भारत में लगभग 27 से 28 एम्स हो जाएंगे। आप मतलब गिनती करके बैठे हैं 27 से, पढ़ी अच्छी बात है, आप पढ़ते हैं, जानते हैं, और आप तथ्य पे बात रख रहे हैं। क्यों लग रहा है आपको मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। कैसे, क्या कहेंगे, क्यों अच्छा काम कर रहे हैं? विकास का कार्य तेज गति से चल रहा है,
क्या काम हुआ है मुझे बताइएगा जरा। पार ये तो आप तो राजनीतिक बात कर रहे हैं। नहीं, राजनीति हो रही तो राजनीति सभी कर रहे हैं। जीतेंगे 400 पार जाएंगे। आप मुहर लगा रहे हैं अब की बार 400 पार के नारे पर। मोहर मुहर लगा दी। योगी और मोदी जिंदाबाद। योगी और मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं ये भैया, आप बताइए। भाई देखिए, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात तो बिल्कुल अलग ही रखते हैं, लेकिन सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन किसी ने सरकार के विकास पे काम देख रहे, लेकिन किसी ने देखा एजुकेशन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में क्या हालात देश के। आप देखिए, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं, जातिवाद और धर्म से हट के अलग की राजनीति करे, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि योगी मोदी से अच्छा कोई नहीं है। आप क्या चाहते थे और क्या हुआ? हम ये चाहते थे जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, आज 20 साल से ऐसे पड़ा हुआ था, उन्होंने इस मुद्दे को हल किया। और भी बहुत सी सरकारें आई, परंतु अभी तक उसका कोई निवारण नहीं कर पाई, जिसकी वजह से। आप राम मंदिर से खुश हैं? क्या लगता है आपको इस बार कौन आ रहा है, सरकार का कौन बना रहा है केंद्र में? सरकार तो मोदी जी बना रहे हैं, और कौन बनाएगा? क्यों? पक्का बनाएंगे वो, 100% बनाएंगे। क्या काम अच्छा लगा आपको उनका काम यहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है, केंद्र में भी सब कुछ सही है उनका काम। बढ़िया है, विकास हुआ है, विकास हो ही रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर के मुद्दे क्या है इस बार, क्या सोचकर वोट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इस टाइम वोट देखेंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा मामला है, जो लोगों को नहीं पता चल रहा है। सेकेंड चीज, दो मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल के जिनमें, बेरोजगारी और महंगाई। क्यों सबको झेलनी है यहाँ पे? बहुत महंगाई है, बच्चों की फीस, हर चीज़ बहुत महंगी है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स वगैरह, सब्जियाँ वगैरह इतनी महंगी हो गई है मैम, बता नहीं सकते। नवाबों के शहर में चारों तरफ मोदी योगी की गूंज है। लोग विकास के नाम पर, सरकार के कामकाज के तरीकों के नाम पर वोट करने की बात कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार अपने हित के लिए ऐसा करना चाहती है। अरे विपक्ष एक प्रधानमंत्री तो दे नहीं सकती है सही ढंग का, तो क्या लड़ेगी ये बताइए। 10 तो मिलके लड़ रहे हैं आपस में कि हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने। और योगी जी मुसलमान के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें। सबका साथ सबका मेन चीज तो सबसे बड़ी बात वो अच्छी कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड कितना जमीन हड़पे हुए है, उसी को सही कर रहे हैं वो। आपको लगता है ठीक कर रहे हैं वो? ठीक कर रहे हैं वो। अच्छा, इन्होंने वक्फ बोर्ड की बात छेड़ दी है, कह रहे हैं योगी जी वक्फ बोर्ड की जो जमीन अवैध तरह से कब्जा कर रखी है उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। फिर राम मंदिर का मुद्दा भी उठ रहा है, मतलब हर चीज लोगों के मन में है इस वक्त, लेकिन कई लोग ऐसे जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष ने जिन चीज़ों को मुद्दा बनाया था, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार ने उस मुद्दे को कब खत्म किया। कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। मेन मुद्दा था उत्तर प्रदेश में लॉ इन ऑर्डर के बेस पे पहले यहाँ संगठित अपराध माफियाओं का राज चलता था, सरकार माफियाओं के इशारे पे काम करती थी। आज सरकार जनता के इशारे पे काम कर रही, जनता के लिए काम कर रही है। यहाँ सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और रोजगार और निवेश उत्तर प्रदेश में आने लगा है। रोजगार निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। 24 की चुनावी जंग में विपक्ष का नाम सामने आते ही लोगों को 70 साल याद आते हैं, और इस सवाल के साथ ही जनता का जवाब मोदी का विकास और उनकी गारंटी होती है।